सारा संसार कहता है कि हार मान लो, तब उम्मीद आपसे कहती है कि एक बार और कोशिश करो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरडी प्रजापत और स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी इन यूट्यूब चैनल के आज 19 अगस्त 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की वीडियो में। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही स्टूडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, अब चर्चा करेंगे उन प्रश्नों की जो कि पूछा था हमने पिछले वीडियो में आपसे। पहला प्रश्न पूछा था हमने, किस राज्य में महिला सशक्तिकरण के लिए अरुणोदय योजना शुरू की गई है? तो असम राज्य में अरुणोदय योजना का शुभारंभ किया गया है। और इस योजना के बारे में बात करें तो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ये योजना शुरू की गई है। और इस योजना के तहत 1730 गरीब परिवार है, उनको 830 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के तहत कौन कौन शामिल होगा? विधवाएं हैं, तलाकशुदा, अविवाहित या फिर अलग अलग महिलाएं या विकलांग व्यक्ति, उनका परिवार शामिल होगा। साथ ही जो भी लाभार्थी है वो असम निवासी होना चाहिए और उसकी जो समग्र आय है, घरेलू आय है, वो 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अगला प्रश्न था, हाल ही में किसके द्वारा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च की घोषणा की गई है? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की घोषणा की गई है। और इसके बारे में चर्चा करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के लॉन्च की घोषणा की। और इस योजना के तहत हर भारतीय या हर भारतवासी का अपना एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होगा, जिसमें व्यक्ति के स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां सुरक्षित रहेगी। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत आधार कार्ड जैसा एक विशेष कार्ड जारी किया जाएगा, जिसके जरिए मरीज के निजी मेडिकल रिकॉर्ड का पता लगाया जा सकेगा। और इस योजना के अंतर्गत अस्पताल, क्लिनिक, डॉक्टर को एक सेंट्रल सर्वर से जोड़ दिया जाएगा, जिससे व्यक्ति का जो भी मेडिकल डाटा है वो उस सर्वर पर मौजूद रहेगा और कोई भी डॉक्टर जो है उस डाटा के अनुसार मरीज का इलाज कर पाएगा। अब एक रिवीजन करेंगे पिछले वीडियो के जो प्रश्न थे उनका। पहला प्रश्न था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने येलो चेन नामक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो नागालैंड सरकार ने येलो चेन नामक एक ई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, ई बाई गो का ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किसे बनाया गया है? तो भारतीय क्रिकेटर है हरभजन सिंह, उनको ई बाई गो का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला प्रश्न था, बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस राज्य में कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की गई है? तो ये योजना पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है, कर्म साथी प्रकल्प नाम से। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्पेन में आयोजित फॉर्मूला 1 स्पेनिश ग्रैंड प्री 2020 किसने जीता है? आप फोटो में देख रहे हैं, यह है लुइस हैमिल्टन और इन्होंने जीता है स्पेनिश ग्रैंड प्री 2020। ठीक है। और अगला प्रश्न है, हाल ही में एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? तो इजराइल ने इस बैलिस्टिक मिसाइल का जो है सफल परीक्षण किया है, जिसका नाम है एरो 2। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्पेस टेक स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने अपर स्टेज रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। तो इसका नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो सीवी रमन के नाम पे, जो कि भारतीय वैज्ञानिक है, उनके नाम पर रखा गया है। उनका पूरा नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन। अगला प्रश्न था, फिट इंडिया यूथ क्लब पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो हमारे देश के युवा और केंद्रीय जो खेल मंत्री है किरण रिजिजू, उनके द्वारा फिट इंडिया यूथ क्लब की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्व भारतीय कप्तान और विश्व कप विजेता डैश ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो आपको पता ही है, महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है और उन्होंने जो है विश्व कप जीता है। साथ ही भारतीय पूर्व भारतीय कप्तान भी रह चुके हैं। उनको पद्म भूषण, पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया था। अब चर्चा करेंगे आज के यानी कि 19 अगस्त 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी। उससे पहले बोलेंगे कि स्टूडियो यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, जो भी करंट अफेयर्स की चर्चा हम करते हैं आप उनको नोट डाउन जरूर से कर लीजिए, नोट डाउन करके उनका रिवीजन करिए। वैसे तो हर वीडियो मतलब हर दिन जो है दूसरे दिन हम रिवीजन करते हैं, लेकिन अगर आप नोट करके रिवीजन करेंगे तो वो सबसे बेस्ट होगा, मैं ये मानता हूँ। ठीक है, तो आप इस बात को जरूर से ध्यान रखें। अब आज का पहला प्रश्न है, फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर्स 1972 टू
2020 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अर्जुन सुब्रमण्यम इसके लेखक है, जो कि आप फोटो में भी देख रहे हैं। उन्होंने ये पुस्तक लिखी है, फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार 1972 टू 2020। ठीक है, इस पुस्तक जो है, ये पुस्तक जो है तो ये क्या है, जिनका नाम है अर्जुन सुब्रमण्यम, ये हैं एयर वाइस मार्शल, सेवानिवृत्त हैं, और इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। ये पुस्तक जो उनकी पहली पुस्तक थी, जिसका नाम था इंडियाज वॉर्स मिलिट्री हिस्ट्री 1947 टू 1971, इस पुस्तक की अगली कड़ी है। और इन पुस्तक में जो है समकालीन भारत में दशकों से चले आ रहे जो युद्ध हैं या व्यापक संघर्ष है, उन सब का वर्णन इसमें किया गया है। इस पुस्तक का प्रकाशन हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राकेश अस्थाना, जो कि आप फोटो में देख रहे हैं, इनको जो है सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक चुना गया है। वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल का जो अतिरिक्त प्रभार है वो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जो प्रमुख है, जिनका नाम है एस देसवाल, वो संभाल रहे हैं। राकेश अस्थाना वर्तमान में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अतिरिक्त प्रभार संभालने के साथ साथ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की कमान भी संभाले हुए हैं। दोस्तों, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात करें तो स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई और मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए शौर्य केजीसी कार्ड लॉन्च किया है? तो एचडीएफसी बैंक ने जो है जो सशस्त्र बल है उनके लिए शौर्य केजीसी कार्ड लॉन्च किया। केजीसी यानी कि किसान गोल्ड कार्ड। और जो ये कार्ड लॉन्च किया गया है वो उनके परिवार, जो किसान परिवार हैं, उनकी सहायता के लिए है ये कार्ड। ये कार्ड जो है सैन्य और अर्धसैनिक कर्मियों के लिए कृषि ऋण की पेशकश करेगा। और ये कार्ड सैन्य कर्मियों के जो परिवार हैं उनके कृषि ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 5 लाख सैन्य और अर्धसैनिक पेशेवरों को लक्षित करेगा, यानी कि लाभ प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदला है, और अब अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जो है इसका नाम रख दिया गया है। अब इसका नाम बदल कर क्या रख दिया? श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे। और इस बात की घोषणा किसने की है? जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इस बात की घोषणा की है कि जो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे है उसका नाम बदला जाए। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे 6 लेन का एक्सप्रेस वे है, जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान को चंबल क्षेत्र में बीहड़ों से जोड़ता है। और अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि भाजपा के थे। और अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। 1998 में राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण अटल बिहारी वाजपेयी के समय पर ही किया गया था। दोस्तों, जो ये पुल है, प्रस्तावित पुल है, जो कि चंबल एक्सप्रेस वे पुल है, चंबल नदी के किनारे किनारे राजस्थान के ऐतिहासिक शहर कोटा और उत्तर प्रदेश के इटावा को आपस में जोड़ता है। इस एक्सप्रेस वे की अनुमानित जो लंबाई है वो 404 किलोमीटर लंबाई है, जिसमें 309 किलोमीटर हिस्सा जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, 78 किलोमीटर राजस्थान में और 17 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट की जो अनुमानित लागत मानी गई है वो 7,532 करोड़ रुपये मानी गई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए पढ़ाई तुहार पारा या फिर पढ़ई तुअर दुआर योजना का शुभारंभ किया है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने पढ़ाई तुहार पारा या फिर बोलेंगे पढ़ाई तुअर दुआर नामक जो योजना है उसका शुभारंभ किया गया है। इस योजना के बारे में बात करें तो ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने और घर में रहकर अध्ययन अध्यापन करने के लिए उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग ने एनआईसी यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के साथ मिलकर के ऑनलाइन शिक्षा पोर्टल पढ़ई तुअर दुआर का निर्माण किया है, जिसका वेब पोर्टल लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, वेब लिंक दिया हुआ है cgschools.in। पढ़ई तुअर दुआर पोर्टल में शिक्षकों द्वारा कक्षा 1 से 10 तक जो भी सभी विषय हैं उनका पाठ्यक्रम से संबंधित कंटेंट या फिर वीडियो पीडीएफ जो हैं उन सबको वहां पर अपलोड किया जाएगा, जिसमें रोज लगातार विशेष शिक्षकों द्वारा पाठ्य सामग्री को बच्चों के लिए ऑनलाइन अपलोड किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटेन ने किस देश के लिए 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? तो दोस्तों, जो 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड है ब्रिटेन ने दिया है वो भारत को दिया है। और इसके बारे में चर्चा करें तो ब्रिटेन ने भारत में अनुसंधान और विकास को कोविड-19 महामारी के द्वारा जो अर्थव्यवस्था और पर्यावरण में चुनौतियां आई है उनसे सामना करने के लिए 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है। ये जो फंड है कोविड-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए अकादमी और उद्योगों में वैज्ञानिकों को मदद करेगा।
अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल का निर्माण कर रहा है? तो मणिपुर राज्य में भारतीय रेलवे जो है दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल का निर्माण कर रहा है। भारतीय रेलवे मणिपुर में दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल का निर्माण कर रहा है और ये जो पुल है इजय नदी पर बनाया जा रहा है, जो कि सबसे ऊंचाई पर स्थित है 144 मीटर पर। और ये घाट पुल यूरोप में 139 मीटर के माला रिजे का वायाडक्ट मोंटेनिग्रो के मौजूद रिकॉर्ड को तोड़ देगा। मतलब 139 मीटर का जो लंबा पुल है उसका रिकॉर्ड तोड़ देगा ये। और इस घाट पुल की जो कुल अनुमानित लागत मानी गई है वो 280 करोड़ रुपए मानी गई है। ये मार्च 2022 तक पूरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने डिजिटल अपनाए अभियान की शुरुआत की है? तो पंजाब नेशनल बैंक ने डिजिटल अपनाए अभियान की शुरुआत की है। और इसके बारे में चर्चा करें तो पंजाब नेशनल बैंक ने डिजिटल बैंकिंग चैनलों का उपयोग करने के लिए, यानी कि डिजिटल से संबंधित जो भी चैनल है या सिस्टम्स हैं उनको उपयोग करने के लिए एक प्रोत्साहन के लिए, ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल अपनाए नामक एक अभियान शुरू किया है। और जो बैंक के प्रबंधक है पीएनबी के, वो है एस मल्लिकार्जुन राव द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसको लॉन्च किया गया, जो कि 31 मार्च 2021 तक ये योजना या अभियान चलेगा। पीएनबी अपने ग्राहकों को डिजिटल चैनलों का उपयोग करने और कोविड-19 के लिए पीएम केयर्स फंड में दान करने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित कर रहा है। और पीएनबी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है, ये आपको पता ही है। अब दोस्तों आपके लिए जो प्रश्न है वो है, बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस राज्य में कर्म साथी प्रकल्प योजना शुभारंभ की गई है? और अगला प्रश्न है, हाल ही में स्पेस टेक स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने अपर रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है, इसका नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? इन दोनों प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और पूरी डिटेल के साथ में देना है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में आज के करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो पसंद आता है तो लाइक बटन जरूर से प्रेस करना। ठीक है, और वीडियो में कोई भी आप राय देना चाहते हैं वो जरूर से दीजिए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में विदाई लेते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।